नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के शुमारे की सुर्खियों पर। जिला वतन लीडर ने खोली पाकिस्तानी मकबूजा, जम्मू कश्मीर में थोपी गई नई हुकूमत की कलई। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में इंसानी हुकूक की सरेआम खिलाफ वर्जियों पर कौम परस्त रहनुमा बाबा जान का शदीद रद्द अमल। और श्रीनगर में एंटी करप्शन डे पर साइबर क्राइम के खिलाफ पैगाम। नाजरीन, आज के शुमारे में सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर की। हालिया दिनों यहां इक्तदार पर पाकिस्तान की जानिब से राजा फैसल मुमताज राठौर को पैराशूट करके बिठाया गया। यकीनन ये आवाम के साथ बहुत बड़ा धोखा था। ये इलाका 4 साल में 4 वजीर आजम देख चुका है। यकीनन ये आवाम के साथ बहुत बड़ा फरेब है। मुस्तकबिल में यहाँ क्या सूरत हाल बन सकती हैं और आवाम के मसाइल कब तक हल होने के इम्कान हैं, ऐसे बहुत से सवाल एक आम आदमी के जहन में हैं। और इन अहम तरीन मौजूआत पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जिला वतन रहनुमा डॉक्टर अमजद आयूब मिर्जा। डॉक्टर मिर्जा, हमारे शुमारे में आपका इस्तकबाल है। सबसे पहले ये बताइए कि पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के सियासी ढांचे और सियासी रहनुमाओं पर पाकिस्तान सरकार का कंट्रोल कितना गहरा है और क्या वहां हकीकत में जमहूरी निजाम मौजूद है? थैंक यू। देखिए, पाकिस्तान का पीओजेके की सियासत में, रियासत में, हुकूमत में, हर चीज में मुकम्मल अमल दखल है। पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर की जो असम्बली है, जिसे कहते हैं कानून साज असम्बली, लेजिस्लेटिव असम्बली, वो एक नुमाइशी इदारा है, एक एग्जिबिशन का इदारा है। वो उसकी कोई हैसियत नहीं है। वो एक कानून नहीं बना सकता, वो किसी एक सरकारी अफसर की ट्रांसफर नहीं कर सकता। वो बिल्कुल एक अपाहज और लूला लंगड़ा ढांचा है जो बनाया इसलिए गया ताकि दुनिया को ये दिखाया जाए कि देखो जी, ये एक आज़ाद कश्मीर है जहां पे इनका अपना प्राइम मिनिस्टर, अपना प्रेसिडेंट, अपनी लेजिस्लेटिव असम्बली है। हालांकि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में अचानक से आवाम पर थोपे गए नाम निहाद वजीर आजम राजा फैसल मुमताज राठौर और उनकी हुकूमत की कारकर्दगी को आप किस नजर से देखते हैं? जी बिल्कुल, थैंक यू। देखिए, बात यह है कि जी बिल्कुल, पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के अंदर आज तक ना सिर्फ हुकूमतें पैराशूट से लाई गई हैं, बल्कि प्राइम मिनिस्टर भी पैराशूट के जरिए उतारे गए। और ये जो मुमताज राठौर है, ना इसका कोई आगा, ना इसका कोई पीछा, क्रिमिनल रिकॉर्ड इसके मौजूद हैं और इस पे कई भयानक किस्म के एक्यूजेशंस हैं। लेकिन चूंकि पाकिस्तान के अंदर पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और ये सारी पार्टियों ने मिलके एक हॉच पॉच हुकूमत बनाई है, तो इसलिए ये जरूरी है कि यहाँ पे भी उसका रिफ्लेक्शन नजर आए। इसलिए पाकिस्तान में सौदा हुआ है इस सीट का, और पीपल पार्टी को उन्होंने कहा ठीक है आप अपना प्राइम मिनिस्टर ले आए, और वो प्राइम मिनिस्टर आ गया विदाउट जनरल इलेक्शन, विदाउट द कंसेंट ऑफ द मासेस। उसको आपने उठा के प्राइम मिनिस्टर बना दिया है। क्या वजूहात है कि पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में आम आवाम लगातार महंगाई, बेरोजगारी और इंतजामिया की बेतवज्जही के खिलाफ सड़कों पर उतर रही है? जी, ये बड़ा अहम सवाल है। देखें, पाकिस्तान में महंगाई होगी तो वो महंगाई डबल होगी पीओजेके में, इसलिए कि 5 अगस्त 2019 से लाइन ऑफ कंट्रोल से जो ट्रेड होती थी वो तो इमरान खान प्राइम मिनिस्टर था, उसने बंद कर दी थी कि जी 370 इन्होंने खत्म किया तो हम ट्रेड ही बंद कर रहे हैं। उस ट्रेड का बंद करने का नुकसान पाकिस्तान को नहीं हुआ, उसका नुकसान हमें हुआ है।
POJK کے لوگوں کو ہوا ہے, گلگت بلتستان کے لوگوں کو ہوا ہے, کیونکہ جموں کشمیر سے سستی چیزیں جو ہے وہ POJK میں آتی تھی, لوگ خریدتے تھے. تو ایک قسم کا فروٹ اینڈ ویج ہے اور ڈرائی جو فوڈ ہے, جیسے آٹا ہے, چینی ہے, دالیں ہیں, یہ ہمیں سستی ملتی تھی. دوسرا یہ ہے کہ جب سے یہ لائن آف کنٹرول بند ہوئی ہے, لوگوں نے احتجاج کیا ہے, آٹے کی بہت زیادہ قیمت تھی تو انہوں نے آٹے کو سستا کیا ہے, لیکن آٹا سستا کرنے کے بعد آٹا نایاب کر دیا, آٹا مارکیٹ سے غائب کر دیا, اور مارکیٹ کے اندر یوکرین کی تھرڈ کلاس جو گیہوں ہے وہ ملتی ہے, جو روٹی پکائیں تو کالی ہو جاتی ہے. تو لوگ نہ صرف مہنگائی سے تنگ ہیں بلکہ لوگوں کی صحت بھی خراب ہو رہی ہے, کیونکہ غیر معیاری یعنی سب سٹینڈرڈ جو ہے ان کو گیہوں, سب سٹینڈرڈ چینی, یہ سارا کچھ جو ہے فوڈ آئٹم تمام سب سٹینڈرڈ ہیں. ایکسپائر ہوئی دوائیوں کے اوپر دوبارہ سے سٹیمپ لگا دیتے ہیں نئی, اور وہ ایکسپائر والی دوائیاں POJK میں جو ہے وہ بھیج دیتے ہیں. پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر میں حالیہ روز تبدیلی ہوئے سیاسی سیٹ اپ کو لے کر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی میں بڑھتی ناراضگی آپ کو کس حد تک جائز لگ رہی ہے؟ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے اس کا غصہ بالکل جائز ہے. عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ پاکستان نے اور چودھری انوار الحق نے دھوکہ کیا. ان کو کہا جی سارے مطالبات منظور ہو گئے, نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا, لیکن اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں کر رہے. کتنے مہینے ہو چکے ہیں, کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی, مسائل جوں کے توں ہیں وہیں کھڑے ہیں. تو اب یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ آنے والے وقت میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی پورے POJK میں بہت بڑا احتجاج کرنے جا رہی ہے. اور پچھلی جو ان کو ایکسپیرینس ہوا ہے پاکستان کے ساتھ 2 دفعہ, ایک 2024 میں اور ایک 2025 میں جو ایکسپیرینس ہوا ہے کہ پاکستانی جھوٹے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, تو اس ایکسپیرینس کی روشنی میں اب جو ہوگا وہ پہلے سے زیادہ سیریس ہوگا اور پہلے سے زیادہ سخت احتجاج کیا جائے گا. ڈاکٹر امجد ایوب مرزا ہمارے ساتھ اپنے رائے کو تبادلہ خیال کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو. یہ تھی ضلع وطن لیڈر امجد ایوب مرزا کے ساتھ خاص بات چیت. بہرحال اب بات کرتے ہیں جموں کشمیر کی. ملک میں ڈیجیٹل سہولتوں کی بڑھتی پہنچ کے ساتھ سائبر کرائم میں بھی تیزی سے اضافہ درج کیا جا رہا ہے. آن لائن ٹھگی، بینکنگ فراڈ، پہچان کی چوری، سوشل میڈیا ہیکنگ اور روزگار کے نام پر کی جانے والی دھوکہ دھڑی نے عام شہری سے لے کر تاجر طبقے تک کو گمبھیر طور پر متاثر کیا ہے. انہی حالات کے مد نظر شری نگر میں ایک خاص بیداری ورکشاپ کا اہتمام کیا گیا، جس کا مقصد عوام کو سائبر سیکیورٹی کی اہمیت سے آگاہ کرنا اور انہیں ایسے جرم سے بچاؤ کے کارگر طریقے بتانا تھا. گزشتہ کچھ برسوں میں ملک بھر میں سائبر اپرادھ میں تیز اچھال آیا ہے اور جموں کشمیر بھی اس سے محفوظ نہیں رہا. حالیہ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ آن لائن فراڈ، بینکنگ سسٹم میں سیندھ اور ڈیجیٹل ٹرانزیکشن سے جڑی ٹھگی کے معاملوں میں مسلسل اضافہ ہوا ہے. ایسے میں عوام میں بیداری پیدا کرنے اور انہیں آگاہ کرنے کے لیے ایک روزہ سائبر کرائم اویئرنیس ورکشاپ کا آیوجن کیا گیا، جس میں مذہبی ودوانوں، تاجروں، طلبہ، دکانداروں، سوشل ورکروں اور سول سوسائٹی کے افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی. قابل غور ہے کہ یہ ورکشاپ 9 دسمبر کو منعقد ہوئی، وہی دن جب دنیا بھر میں انٹرنیشنل اینٹی کرپشن ڈے منایا جاتا ہے. آئے دن ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ بہت سارے سائبر فراڈز ہوتے ہیں ود بزنس مین، جو ہمارے ٹریڈرز ہے یا جو ایک عام انسان ہے اس کے ساتھ بھی. اور اب چونکہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں دے آر مور ناؤ پرون ٹو دیز سیل فونز وغیرہ، وہ بھی بہت چھوٹے ہیں، تو ان کے اندر بھی اویئرنیس لانا کہ آپ کیسے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں ان سائبر فراڈ سے، اور اگر خدا نہ خواستہ وکٹم بن گئے تو آپ کیسے اس چیز سے باہر آ سکتے ہیں. تو ہم نے اس کے لیے جو ہے ہمارے جو SSP جو سائبر کے ہیں رمنیش گپتا جی، وہ آج ہمارے سیشن میں جڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ، اور جو باقی DYSP ہے ریگارڈنگ دس جو سائبر کے ریلیٹڈ جتنے بھی سارے ہیں آفیشلز ہیں، وہ آج ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں تاکہ وہ پبلک کے ساتھ فیس ٹو فیس انٹریکشن کریں، ان کو سمجھائے کہ کیسے سائبر فراڈ سے بچ سکتے ہیں. ماہرین کا کہنا ہے کہ ٹیکنالوجی کے وستار کے ساتھ جرم پیشہ لوگ بھی اپنے طور طریقوں میں بے حد مہین
और जदीद तरीके इख्तियार कर रहे हैं, जिससे आम आवाम के लिए खतरा और बढ़ गया है। इन बढ़ते साइबर जुर्म की वजह से जहां भारी माली नुकसान होता है, वहीं डिजिटल सहूलतों पर लोगों का एतबार भी कमजोर होता है। ऐसे में आवाम की बेदारी ही सबसे मजबूत हथियार साबित हो सकती है। यहाँ पे एक वर्कशॉप टाइप एक प्रोग्राम हो रहा है जो कि है अवेयरनेस हो रही है, जो कि रिलेटेड है साइबर सिक्योरिटी और साइबर क्राइम्स के। तो बेसिकली जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे हम देख रहे हैं साइबर क्राइम्स भी बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स। को स्टूडेंट्स बहुत सारे रिलेटेड होते हैं विद टेक्नोलॉजी एंड वो ज़्यादा इनटू दीज साइबर क्राइम्स पड़ जाते हैं। तो फॉर दैट सेफ्टी पर्पज़ एक प्रोग्राम रखा गया है इधर, ताकि बच्चों में एंड ओवरऑल पीपल में एक अवेयरनेस पैदा की जाए। तो ये उसी के बारे में एक प्रोग्राम है। वर्कशॉप के दौरान क्राइम ब्रांच, साइबर पुलिस, IT एक्सपर्ट्स और डिजिटल सिक्योरिटी से जुड़े प्रोफेशनल्स ने लोगों को साइबर जुर्म की किस्मों, उनकी पहचान के बारे में बताया और उनसे बचने के तरीकों पर तफसील से रोशनी डाली। उनके मुताबिक फिशिंग लिंक, संदिग्ध ईमेल और नामालूम स्रोत सबसे बड़ा खतरा है। किसी भी सूरत में बैंक डिटेल्स, पासवर्ड या OTP शेयर न करें। सोशल मीडिया पर फर्जी प्रोफाइल और धोखेबाज स्कीमों से होशियार रहें। ताजिरों को डिजिटल लेन देन करते वक्त सिर्फ भरोसेमंद प्लेटफॉर्म का ही इस्तेमाल करना चाहिए। नौकरी और कर्ज के नाम पर मिलने वाले लुभावने ऑफर अक्सर धोखाधड़ी होते हैं, इसलिए उनकी तहकीक निहायत जरूरी है। आज के दौर में दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज दैट जनरल पब्लिक इज फेसिंग। ये हर फील्ड का इस वक्त का सबसे बर्निंग टॉपिक है। इसका सबसे बेहतर इलाज जो है वो पब्लिक अवेयरनेस ही है, क्योंकि किताबें हर कोई पढ़ता नहीं है, हर किसी को समझ में भी नहीं आती है। तो जब तक हम आउटरीच न करें, हम आउटरीच करेंगे तो उसके बाद ही लोगों को समझा सकते हैं, ताकि जैसे हमने आज ये ऑर्गेनाइज किया है प्रोग्राम, आई एम एक्सपेक्टिंग ए गुड पार्टिसिपेशन। माहिरीन और मजहबी विद्वानों ने हकीकी वाकयात की मिसाल देकर बताया कि एक छोटी सी लापरवाही कैसे बड़े माली नुकसान का सबब बन सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि साइबर जुर्म पेशा अफराद अब तालीम, रोजगार, तिजारत और माली सेवाओं के हर शोबे में सरगर्म है, इसलिए होशियारी पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो चुकी है। उन्होंने ये भी तजवीज दी कि ऑनलाइन ठगी का शिकार होने पर लोग झिझक या शर्म में पड़ने के बजाय फौरन साइबर पुलिस से शिकायत करें, ताकि मुलजिमों के खिलाफ बरवक्त कार्रवाई मुमकिन हो सके। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट X का बढ़ चढ़ कर इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम पोस्ट पर। पाकिस्तान चीन फॉल्ट लाइन फोकस ने X पर पोस्ट किया है कि किसी पुरतशद्दुद निज़ाम के लिए सबसे खतरनाक लम्हा वो होता है जब लोग डरना बंद कर देते हैं। ये वक्त पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में आ चुका है। दहाइयों तक पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में चुपचाप गिरफ्तारियों, लोगों के गायब होने और लॉकडाउन के जरिए हुकूमत की गई। लेकिन खौफ तभी तक काम करता है जब तक लोगों को ये एहसास नहीं हो जाता कि उनके पास खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। जावेद कुरैशी ने X पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर अब दबी आवाज में फुसफुसा नहीं रहा बल्कि दहाड़ रहा है। मुत्तहिद अवाम, साहसी रहनुमा और ना रुकने वाली मुखालिफत, पाकिस्तान का कब्जा अपने ही जुल्म के बोझ तले ढह रहा है। दुनिया इस तब्दीली को देख रही है। फ्रीडम फाइटर ने X पर पोस्ट किया है कि इंतहा पसंद जमात नाम निहाद भर्ती मुहिम और गुमराह कुन प्रोपागेंडा के जरिए खवातीन का इस्तेहसाल करना जारी रखे हुए है। कश्मीरी नौजवानों को सतर्क रहना चाहिए, रेडिकल नैरेटिव्स को नकारना चाहिए और जुल्म सितम की जगह पर तालीम, एम्पावरमेंट और अमन को चुनना चाहिए। जिंदा दिल कश्मीर ने X पर पोस्ट किया है कि सोनमर्ग का खूबसूरत नज़ारा, जहां बर्फ पहाड़ों को रंग देती है और हर दृश्य किसी ख्वाब जैसा लगता है।
पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में इंसानी हुकूक की सूरत हाल शुरू से ही परेशान कुन रही है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इंसानी हुकूक के आलमी दिन जैसे अहम और मुकद्दस मौके पर भी वहां हुकूक इंसानी की सरेआम खिलाफ वर्जी देखने को मिली। जिस दिन दुनिया भर में इंसान की इज्जत, आज़ादी, बराबरी और इंसाफ का पैगाम दिया जाता है, उसी दिन पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में दमन और जबर का नया मंजर सामने आ गया। यहाँ के आवाम को दहाइयों से ना तो सही मायनों में हकूक मिले हैं, न बुनियादी सहूलियतें और ना ही वो तवज्जो जो किसी भी जमहूरी निजाम में आवाम का हक होती है। लोगों को बिना सबूत गिरफ्तार करना और हिरासत में रखना ये कल भी होता था और आज भी ऐसी वारदात जारी है। इंसानी हुकूक का आलमी दिन यानी 10 दिसंबर दुनिया को इंसान की इज्जत और इंसान की अहमियत याद दिलाने का दिन होता है, लेकिन पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में ये दिन एक बार फिर इस तल्ख हकीकत को उजागर कर गया कि यहाँ आवाज उठाना भी गुनाह माना जाता है और अपना हक मांगने वाले नौजवानों को जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया जाता है। यहाँ कौम परस्त रहनुमाओं का सवाल है, क्या दुनिया कभी उनके हक में भी बोलेगी या उनकी पुकार उसी खामोशी में गुम हो जाएगी? हालांकि इंसानी हुकूक की पाबंदियों पर दुनिया भर के इंसाफ पसंद हलकों ने तशवीश जताई है, मगर अफसोसनाक बात यह है कि आलमी बिरादरी ज्यादातर मौकों पर खामोश रही है, जिसके नतीजे में यहाँ जुल्म सितम के वाक़ये बढ़ते गए। आज इंसानी हुकूक का आलमी दिन है और बदकिस्मती से गिलगित के अंदर जनाब वाला तुलबा रहनुमा कामरेड शाकिर कराखरूमी कानून के तालिब इल्म है, ज़ेर हिरासत है और वो JIT के अंडर में है। 1 महीने से ज़ायद हो गया, वो उसकी जो है इंट्रोगेशन हो रही है। उसने न कोई बंदूक की सियासत की है, न बम की सियासत की है, न धमाके की सियासत की है, तुलबा हुकूक की सियासत की है। मीर बाबर हैं इस वक्त कराखरूम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के रहनुमा है। तुलबा हुकूक के लिए उसने बात की है और उसने जो है तुलबा फीसों के हवाले से बात की है और असीर रहनुमाओं के लिए बात की है। इस तरह नुसरत हुसैन है जो जनाब वाला जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के यहाँ गिलगित बल्तिस्तान चैप्टर के सरबराह हैं और अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमा हैं। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान एक ऐसा इलाका है जहां इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां पिछले कई दहाइयों से जारी हैं। पहाड़ों की खामोशी के पीछे छिपी ये हकीकत कमोबेश आज भी दुनिया की नजर से ओझल है। अगवाकारी, जबरन गुमशुदगी, पुलिस की ज्यादतियां, तहकीकाती एजेंसियों का दमन, जेलों में अजियतें और अपने हक की आवाज उठाने पर होने वाला जुल्म, ये सब मिलकर एक ऐसे इलाके की ऐसी तस्वीर पेश करते हैं जहां इंसाफ, आज़ादी और बुनियादी हुकूक महज ख्वाब बनकर रह गए हैं। यहाँ कई सामाजिक कारकुन, नौजवान लीडर, तुलबा और यहाँ तक कि सरकारी पॉलिसियों पर सवाल उठाने वाले आम शहरी अचानक लापता हो जाते हैं और फिर उन पर बिना मुकदमा चलाए कई दिनों तक उन्हें जेल में रखा जाता है। एक तरफ जबर का माहौल है, दहशत का माहौल है, एक तरफ जनाब बुनियादी इंसानी, सियासी, मुआशी हुकूक, खुद मुख्तारी के लिए बात करने वाले लोगों के लिए जो कि सेल्फ डिटर्मिनेशन का UN रेजोल्यूशन ने हमें हक दिया है, उस पर बात करने वाले सियासी कारकुनों के ऊपर, तुलबा रहनुमाओं के ऊपर आप इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के जनाब वाला एक्ट लागू करके आप जेलों में रख रहे हैं। मीर बाबर जेलों में है गुज़श्ता कई महीनों से। आज के दिन हम पैगाम देंगे गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों को, आप उठ खड़े हों, अपने लोगों के रहाई के लिए एहतजाज करें और हुक्मरानों को भी बताना चाहते हैं कि जनाब आप ये चीज़ें बस करें, ये जबर के जनाब ये काले धंधे बस करें और आप इन हमारे जो असीर रहनुमा हैं उनको रहा करें फिलहाल। इलाके में पुलिस और हिफाजती एजेंसियों पर जुल्म ज्यादती के शदीद इल्जाम हैं। मुखालिफत करने, धरना देने या सोशल मीडिया पर हुकूमत की नाकामी नुमाया करने पर नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। कई मामलों में उन्हें दहशतगर्द या हुकूमत दुश्मन करार देकर ताउम्र जेलों में डाल दिया जाता है। पूछताछ के दौरान मारपीट, इस्तेहसाल और कई बार इकरारनामा लेने के लिए टॉर्चर करना आम बात हो चुकी है। कई सियासी या सामाजिक एक्टिविस्ट मुकदमे से पहले ही ऐसी तकलीफें झेलते हैं कि उनकी जिंदगी हमेशा के लिए मुतासिर हो जाती है। खुद बाबा जान इसकी जिंदा मिसाल हैं। गिलगित बल्तिस्तान में पहाड़ों की खूबसूरती के पीछे
वहाँ की असलियत छिपी हुई है। एक ऐसा मुआशरा जहाँ इंसानी हुकूक का तस्वुर भी दूसरे दर्जे का लगता है। हम समझते हैं कि आज जो दूसरी जंग अजीम के बाद अक़वाम मुत्तहिदा ने दुनिया के अंदर जो बेपनाह इंसानी मजालिम हो रहे थे, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही थी, उस पर अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर तमाम ममालिक ने मिलकर एक चार्टर पास किया और उसके बाद ये तय किया कि 10 दिसंबर को इंसानी हुकूक का दिन मनाया जाएगा। और इसको ये हुक्मरान भी मनाते हैं। कितनी जुल्म की बात है, हुक्मरान ये दिन भी मनाते हैं और जनाब ये और जुल्म भी करते हैं सियासी कारकुनों के ऊपर। अगवाकारी, गुमशुदगी, कठपुतली निज़ाम, सियासी हुकूक न होना और अवाम की आवाज़ को दबाने की कोशिश आज पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान को दुनिया के सबसे ज़्यादा इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी वाले इलाकों में खड़ा कर चुकी है। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के अवाम गुज़िश्ता 78 बरसों से ऐसे निज़ाम में जी रहे हैं जहां न आवाज़ उठाने की आज़ादी है, न इंसाफ की गारंटी। वहां की जवानी अपने ही घर में घुटन, डर और बंदिशों के माहौल में पनपने पर मजबूर है। इनकी जद्दोजहद सिर्फ ज़मीन या सियासत ही नहीं है, बल्कि ये उनके शिनाख्त, इंसाफ, इंसानियत और बुनियादी हुकूक की लड़ाई है जो आज भी जारी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाकों में आवाम की आज़ादी और इंसानी हुकूक को सलब करने के जीते जागते वाक़यात देखने के बाद एक बार फिर चलते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। यहाँ के मुख्तलिफ दूर दराज के इलाकों में आवाम को तामीर व तरक्की के मंसूबों से मुस्तफ़िद करवाने के लिए हुकूमत पुरजोर तरीके से अमल पैरा है। मकामी आवाम की फलाह व बहबूदी को यकीन बनाने के लिए अहम तरीन कौमी मंसूबों के जरिए बिजली पानी की सप्लाई और तिब्बी तालीम के साथ साथ पक्के घरों की सौगात और रोजी रोजगार की दस्तयाबी पर जोर दिया जा रहा है, जैसे कि इन दिनों जिला राजौरी के ब्लॉक कालाकोट में यकीनी होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर न सिर्फ लोगों के कच्चे घरों को पक्के घरों में तब्दील किया जा रहा है, बल्कि MG नरेगा, PMAY, PM किसान सम्मान निधि योजना और ऐसे ही कई आवाम दोस्त मंसूबों पर अमल दरामद करते हुए देही इलाकों में रहने वाले आवाम की तर्ज जिंदगी को मजीद बेहतर बनाया जा रहा है। मजीद तफसील हमारे इस रिपोर्ट में। ये है सरहदी जिला राजौरी का सब डिवीजन कालाकोट। यहाँ जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ अहम तरीन मंसूबों के तहत देही इलाकों में बसी आबादी के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। इनमें मकामी लोगों के लिए पक्के घर बनाने में माली इमदाद देना, घर घर तक बिजली पानी की सप्लाई की यकीनी, तिब्ब तालीम की सहूलियात और रोड कनेक्टिविटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करवाना शामिल है। इसके लिए तमाम हुकूमती महकमों की जानिब से आवाम के साथ भरपूर ताउन दिए जा रहे हैं। कच्चे घरों में लोगों को बहुत मुश्किलें थी। गवर्नमेंट ने जो स्कीम PMAY चलाई है, इसमें बहुत लोगों को फायदा है। मैक्सिमम कच्चे घर थे, दूर दराज एरिया था, पहाड़ी एरिया था, उसमें लोगों को 2 कमरे भी बनाना बहुत मुश्किल था, लेकिन लोगों ने भी हमारा साथ दिया डिपार्टमेंट का, और डिपार्टमेंट ने भी उनकी जो पेमेंटें बनती थी उनको दे दी। 1,50,000 रुपया सभी के अकाउंट में हमने डाल दिया जिसने लेंटर डाला है। तो इसके अलावा और क्या क्या काम हो रहे हैं आपकी पंचायत में? नरेगा के काम अभी हमारे स्टार्ट हैं, कैपेक्स के भी अभी टेंडर लग चुके हैं, दिसंबर तक वो भी हमारे फाइनल हो जाएंगे। कालाकोट के देही इलाकों में रहने वाले बाशिंदों के आगे एक वक्त ऐसा भी था जब इन्हें कच्चे घरों में रहना पड़ता था। आवाजाही के लिए कच्ची रहगुजर थी और रोजी रोजगार की तलाश में जम्मू, पंजाब, दिल्ली और दीगर शहरों का रुख करना पड़ता था। उस वक्त मकामी आवाम के लिए काफी मुश्किलें रहती थी। आवाम की दुश्वारियों को महसूस करते हुए हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ कौमी मंसूबों पर इक़दामात को अंजाम दिया गया है। नतीजतन दुश्वार पहाड़ी सिलसिलों में बसे इलाका मकीन को शहरों की तरह ही तमाम सहूलियात दस्तयाब है। आज ब्लॉक कालाकोट के बेशतर मकामी इलाकों में आवाम को पक्के घर, सड़कें, रोजी रोजगार और दूसरी कई सहूलियात बड़ी आसानी से मिल रहे हैं। PM किसान निधि योजना जो है तकरीबन हमारे गांव में
तकरीबन सबको साल का 6,000 मिलता है। तो इससे काफ़ी फ़ायदा है किसानों को, क्योंकि वो कहीं बीज का इस्तेमाल करते हैं, लाते हैं, पैसे नहीं होते पास में, कहीं से खाद लाते हैं जाकर, तो काफ़ी उनको फ़ायदा है। तो बाकी जो है हमारे ग्राम सभा में डिपार्टमेंट से काफ़ी जो ऑफिसरान अधिकारी वो आते हैं तो अवेयर करते रहते हैं। काबगा जब भी हमारी ग्राम सभा होती है तब कोई ना कोई वहाँ पर अधिकारी आया होता है, डिफरेंट मतलब डिपार्टमेंट्स के। जम्मू कश्मीर में देही तरक्की की बात की जाए तो सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसेक्स 2011 के एदादोशुमार को बेस बनाते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत साल 2023-24 में 2.10 लाख पक्के घर तामीर करवाए गए थे और सितंबर 2025 के आखिर तक ये आंकड़ा बढ़कर 2.82 लाख तक पहुंच चुका है। एमजी नरेगा स्कीम के तहत साल 2024 के नवंबर माह तक 210.91 लाख परसेंटेज जनरेट किए गए थे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर मकामी काश्तकार को सालाना 6,000 रुपए बैंक अकाउंट में तकसीम किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में पंचायती निजाम को बढ़ावा देने के लिए माली साल 2024-25 के तयशुदा 500 गाँव में से 210 पंचायत घरों को तैयार करने के लिए 57.03 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से उठाए जाने वाले ऐसे असरदार इकदाम से ही मकामी लोगों की जिंदगी में मुस्बत तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं। पहले बहुत मुश्किलें थी, पानी आता था, बच्चे बीमार हो जाते थे, अब पानी शानी नहीं आता और अच्छा मकान बन गया है। और कितने लोगों ने मकान बनाए जिनके घर नहीं थे यहाँ पे? इधर बहुत सारे लोगों के नहीं थे, सभी ने बना दिए। खुशी हो रही है? हाँ, बहुत खुशी हो रही है। छत मिला? तो हाँ, छत मिला है हमें, बच्चों को बहुत खुशी है। जम्मू कश्मीर सेहत, तालीम, माहौलियात, आबपेशी, तरक्की, रोजगार और शहरी व देही तरक्की में अहम कौमी खदशात को हल करने वाली फ्लैगशिप स्कीमों को लागू करवाने में एक रहनुमा के तौर पर उभर कर आगे आया है। जम्मू कश्मीर के दीगर सरहदी इलाकों की तरह जिला राजौरी में लाई जा रही तरक्की से लोगों को यकीन है कि आने वाले दिनों में इनकी भी जिंदगी में बेहतरी आएगी। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।